हेलो बच्चों, कैसे हो? मस्त एकदम। तो लास्ट अपना जो टॉपिक था गुलाम के नियम के ऊपर, उसमें एक चीज आई थी। हमारे लिए एक नया व्यक्ति आया था, उसका नाम था एप्सिलॉन नॉट। जब हम लिखते थे गुलाम के नियम में फोर्स की वैल्यू, तो वो आता था ठीक है, क्या नाम है इसका? एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन नॉट, है ना। ये होता क्या है? ठीक है, तो इसको बोलते हैं अपन यहाँ पे, जो हिंदी में बोलते हैं अपन, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है, निर्वात की विद्युतशीलता, और अंग्रेजी में बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ही है ये दोनों। ठीक है, इसको एप्सिलॉन भी बोलते हैं और एप्सिलॉन नॉट भी बोलते हैं। आज हम ये समझेंगे कि एप्सिलॉन नॉट क्या होता है और एप्सिलॉन क्या होता है। ठीक है, ठीक है, तो यहां पे सबसे पहले अपने लिए ये है कि इसका जो नाम है परमिटिविटी, अगर आप इंग्लिश वाले नाम से थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप देखो परमिटिविटी। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? परमिशन देना एक तरीके से। ठीक है, मतलब कि सहायता देना एक तरीके से। ठीक है, बट ये जो चीज है वो इसके जस्ट अपोजिट है। ठीक है, अब वो अपोजिट कैसे अपन ये समझते हैं। ठीक है, अब माना कि अपने पास एक प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, और एक माइनस क्यू चार्ज है। ठीक है, इन दोनों के बीच में क्या लग रहा है? इन दोनों के बीच में लग रहा है एक अट्रैक्शन फोर्स। क्या लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। ठीक है, दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी ओर खींचेंगे। क्यों खींचेंगे? क्योंकि ये अलग अलग प्रजाति के हैं, एक प्लस है और दूसरा माइनस है। ठीक है, अपोजिट साइन वाले हैं चार्जेस। ठीक है, और अपोजिट साइन में हमेशा क्या होता है? प्लस और माइनस में क्या होता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, तो अब यहां पे जब ये एक दूसरे के पास जा रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे अपने एक दूसरे के मतलब एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, लेकिन बीच में अगर अपन यहां पे एक दीवार लगा दें, क्या लगा दें? दीवार। ठीक है, अब वो दीवार कुछ किसी की भी हो सकती है। वो हवा हो सकती है, वो मोम की दीवार हो सकती है। हवा तो आप नॉर्मल समझते होंगे, हवा की दीवार नहीं होती, लेकिन हवा के अंदर भी कण होते हैं छोटे छोटे। ठीक है, एकदम निर्वात नहीं होता। निर्वात का मतलब होता है कोई भी कण भी नहीं हो। ठीक है, लेकिन अपने यहाँ फिजिक्स में हवा और निर्वात को एक ही रखा जाता है। बट मान लो मोम की दीवार है, तांबे की या कॉपर की, किसी भी की रॉड, कुछ एक अपन ने किसी चीज रख दी जो दोनों के बीच में एक रुकावट रख दी। जैसे होता है ना, जो हीरो और हीरोइन के बीच में विलन, एक विलन रख दिया। ठीक है, तो इस विलन वैसा ही है कि विलन है एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये जो होता है, अगर आप देखेंगे यहां पे ध्यान से समझना। ठीक है, तो एफ और इन दोनों के बीच में जो संबंध है वो ये है, एफ बराबर होता है 1/एप्सिलॉन 0, या बराबर की जगह में अगर लिख दूं प्रोपोर्शनल या समानुपाती का चिन्ह लगा दें तो एफ समानुपाती होता है 1/एप्सिलॉन 0। मतलब कि जो ये चीज होती है वो आपस में एक दूसरे के विरोधी होते हैं। ठीक है, मतलब अगर बल का मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या होगा? कम होगा, और इसका मान बढ़ेगा, एप्सिलॉन नॉट का मान बढ़ेगा तो इसका मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। मतलब अगर हम बोले कि एक चीज की वैल्यू बढ़ेगी तो दूसरी चीज की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या होगी? डिक्रीज होगी, कम होगी। ठीक है, तो उसी को लेते हुए हम यहां समझते हैं आगे चीज को। ठीक है, कि ये करता कैसे वर्क है ना। तो अब यहां पे हमने लिख दिया कि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख दी अब यहां पे। ठीक है, तो आपको दो चीजें बताना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे जो चीज है, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना थोड़ा सा जल्दी से। आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना है, फिर उसके, क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, जरा सा 5 मिनट का, बट इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अब ध्यान से समझना। इसकी वैल्यू से थोड़ा सा आपको रूबरू करा रहे हैं। ठीक है, इसकी जो वायु में जो वैल्यू होती है, वायु में मान, वायु या निर्वात, वैक्यूम बोल सकते हैं। ठीक है, ऑन एयर जो वैल्यू होती है एप्सिलॉन नॉट की, वो होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। 10⁻⁻12 होती है। ठीक है, और जो है, ठीक है, इसका जो वो होता है, क्या बोलते उसको, मात्रक में बना लेते हैं अपन यहाँ पे। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, मात्रक बनाना पड़ता है। ठीक है, तो मात्रक बना लिया इसका, है ना। ठीक है, अब इसकी वैल्यू जो होती है, ये होती है इसकी वैल्यू न्यूनतम। क्या देखिए बेटा, न्यूनतम होती है, ध्यान रखना, है ना।
और जैसे जैसे माध्यम बदलते हैं, जैसे जैसे चीजें बदलती है, क्योंकि आपको मालूम है वायु तो बहुत आसान चीज है ना, तो जैसे जैसे चीजें बदलेगी, वायु की जगह कागज आएगा, मोम आएगा, कुछ और अलग अलग चीजें आएगी, ऐसा कोई मीडियम आएगा, तो उसमें जो वैल्यू होगी इसकी क्या होगी, धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ते जाएगी। तो हम ये बोल सकते हैं कि वायु में जो है एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो न्यूनतम होता है। कैसा होता है, न्यूनतम, ठीक है। तथा एंड जो फोर्स होता है, जो फोर्स की वैल्यू होती है वो क्या होता है, अधिकतम होता है। क्या होता है, अधिकतम होता है, ठीक है। तो ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, क्योंकि आगे आपको काम आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक रुकावट है। क्या है, एक रुकावट, माध्यम की रुकावट है, विलन है ये, है ना। इसका जो नाम है वो परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। नाम भोला भाला है, जैसे बोलते हैं ना रामलाल नाम हो किसी विलन का, तो आपको क्या लगेगा, ये तो भैया साफ सुथरा व्यक्ति होगा, ठीक है। तो उसी टाइप से इसका जो नाम है निर्वात की विद्युतशीलता या परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, नाम ऐसा है कि आपको लगेगा कि ये सहायता करता होगा, लेकिन ये फोर्स को कम करने का काम करता है। तो वायु जहां पे एप्सिलॉन नॉट का मान जो है वैल्यू न्यूनतम होती है, मिनिमम होती है, वहीं फोर्स की वैल्यू क्या होती है, अधिकतम होती है। और किसी भी माध्यम में एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होते जाता है, धीरे धीरे क्या होते जाता है, बढ़ते जाता है ना। और फोर्स का मान क्या होते जाता है, धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। तो यही जो चीज थी इनमें कि जो रिलेशन है एप्सिलॉन नॉट और एफ में सबसे ज्यादा, ठीक है, यही रिलेशन है, ठीक है। तो इसको अपन बोलते हैं, जब वायु की बात करते हैं तो इसको अपन लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट से, निर्वात की विद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जब हम माध्यम में जाते हैं तो इसको अपन लिखते हैं एप्सिलॉन एम से, ठीक है, एप्सिलॉन एम, ओके। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, ध्यान रखना है आपको इसके बारे में कि एप्सिलॉन होता क्या है, ठीक है भैया। ये एक छुपा हुआ विलन है, ये हमको लगता है हीरो है, लेकिन ये विलन है ना, जो कि फोर्स की वैल्यू को क्या करता है, धीरे धीरे कम करता है। छोटा सा टॉपिक है, ध्यान से समझना है, ओके। थैंक यू क्लास, ठीक है, कल मिलते हैं। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आगे सा, और कोरोना से लड़ते हैं, घर बैठ के पढ़ते हैं। जय हिंद, थैंक यू।